15 अगस्त के इस पावन अवसर पर राष्ट्रभक्ति को लेकर के अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस प्रकार हैं। आज हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें विरासत में एक स्वतंत्र, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक राष्ट्र दिया है। हालांकि केवल स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने मात्र से देशभक्ति नहीं आती, बल्कि देशभक्ति के लिए हमें उन आदर्शों और मूल्यों को अपने हृदय में संजोने की जरूरत है, जिन आदर्शों और मूल्यों के लिए उन्होंने अपनी आहुति और बलिदान दिया है। सच्ची राष्ट्रभक्ति छाती पर तिरंगे लगाने या आसमान में तिरंगे फहराने से नहीं आती, बल्कि सच्ची देशभक्ति स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग को गंभीरता से समझने और समझाने से आती है। जो बलिदान उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ते हुए दिया है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है, जिससे यह हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम समाज में डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, आपसी मतभेद, अज्ञानता, अशिक्षा और अन्याय को खत्म करें। जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, उन्हें याद रखना और याद करना जरूरी है, परंतु केवल मोबाइल पर स्टेटस लगाने और डीपी लगाने से राष्ट्रभक्ति नहीं आती, बल्कि सच्ची राष्ट्रभक्ति उन सिद्धांतों और आदर्शों को गहराई से समझने और मेमोराइज करने से आती है, जिनके आधार पर राष्ट्र की बुनियाद रखी गई है। सच्ची राष्ट्रभक्ति केवल इन बड़ी बड़ी बातें करने से भी नहीं आती, बल्कि इन बड़ी बड़ी बातों को जमीन पर उतारने से आती है, ताकि हम भावी पीढ़ियों को इक्विटेबल और प्रॉस्परस नेशन गिफ्ट कर सकें। इसके लिए समाज में ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका अदा करने की ज़रूरत है, जिससे समाज में एकता आए। सच्ची राष्ट्रभक्ति राष्ट्र में यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए काम करने से आती है। पीपल टू पीपल टाइज मजबूत करने से आते हैं। इंटर और इंट्रा रिलीजियस असमानताओं को खत्म करके एकता लाने से आती है। राष्ट्र कागज के टुकड़े पर बना एक नक्शा नहीं होता, बल्कि राष्ट्र इतिहास, संस्कृति और वहाँ के लोगों की एस्पायरेशन से बुनी हुई डायनेमिक एंटिटी होती है। यह हमारी साझा जिम्मेदारी है कि इस एंटिटी के मूल्यों को बनाए रखें और एकता के साथ प्रगति के लिए प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।